प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। आज मैं फिर से एक बार और आपके साथ साइंटिफिक फैक्ट्स शेयर करूंगी। खुदावंद के वचन को बयान करते हैं। अभी तक उनका आंसर साइंस के पास भी नहीं है, लेकिन खुदावंद का वचन जो बाइबल है उसके अंदर वो सब आंसर पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन इंसान को खुदा ने नहीं बनाया। ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है। एवोल्यूशनिस्ट का ये कहना है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से बनने में बहुत साल, बिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स लगे। मतलब माइक्रो से मैक्रो एवोल्यूशन डेवलप होने में बिलियंस ईयर्स लगे, और इन सारी बातों का उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। अपनी इस एवोल्यूशन थीरीज के अंदर जब वो बयान करते हैं कि इंसान कैसे बना, तो उनके मुताबिक एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक जाने में बिलियंस ईयर्स लगे, और वो बहुत बड़ा गैप दे देते हैं। और उस गैप के अंदर कैसे हुआ, कब हुआ, इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना ही कोई एविडेंस। बार बार ये वर्ड यूज करते हैं समथिंग, मतलब समथिंग हैपन इन द गैप, इसलिए इसको नाम दिया गया है वुडू साइंस ऑफ एवोल्यूशन। सो इनके मुताबिक फर्स्ट सेल से फिश बनी। डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हुए फिश टर्न इनटू एम्फीबियंस, एम्फीबियंस इनटू रेप्टाइल्स एंड रेप्टाइल्स इनटू मैमल्स, और इस तरह से बिलियंस ईयर्स गुजरने के बाद मॉन्की बना, और मॉन्की से इंसान बना, और ये है एवोल्यूशन थ्योरी। सो डॉकिंस के मुताबिक नेचुरल सिलेक्शन की वजह से बहुत ऐसे लिविंग स्पीसीज खत्म हो गए, लेकिन उनमें से बहुत ऐसे भी हैं जो सर्वाइव हुए, तो आज आपके सामने हैं। और जैसे जैसे वो सर्वाइव होते गए और इतनी सारी स्पीसीज इस दुनिया में बन गई, और जैसे जैसे ये सर्वाइव होते गए वैसे ही वो फिजिकली और मेंटली ग्रो होते गए। सो उनके मुताबिक जैसे जैसे इंसान सर्वाइव होता गया, उसके साथ साथ ब्रेन भी स्मार्ट होता गया। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठता है कि इंसान के अंदर इमोशंस कहाँ से आए, जैसे ग्लैडनेस, जॉय, लव, सारी फीलिंग्स, इमोशंस, कॉन्शियस कहाँ से आया। अब बिलियंस ईयर्स लग गए इंसान को बनने एवोल्यूशनिस्ट के मुताबिक, लेकिन ये सारी चीजें फिर कहाँ से आई, इमोशंस और कॉन्शियस, क्योंकि मैटर्स और एनर्जी इमोशंस क्रिएट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे जब इंसान किसी बिल्डिंग को बनाता है तो वो उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करता है, और फिर उसके ऊपर बहुत मेहनत की जाती है, और फिर उस बिल्डिंग को बनाया जाता है। कोई भी अक्लमंद इंसान ये नहीं कहेगा कि बिल्डिंग खुद ही बन गई, वो ये सोचेगा कि इसे किसने बनाया। विदाउट क्वेश्चन उसे पता होगा कि इसे किसी इंसान ने बनाया होगा, ये अपने आप नहीं बिल्ड होगी। लेकिन जो साइंटिस्ट एवोल्यूशनिस्ट हैं उनके मुताबिक बिल्डिंग खुद ही खड़ी हो गई। सोचने वाली बात है कि इतना हाईली एजुकेटेड इंसान भी फूल हो सकता है, क्योंकि इनके मुताबिक बॉडी खुद ही क्रिएट होती चली गई और इनका कोई क्रिएटर नहीं है। और फिर एक और बात, जब इंसान कोई बिल्डिंग खड़ी करता है वो सिर्फ एक खाली बिल्डिंग है, लेकिन जब उसमें लोग रहना शुरू कर देते हैं तो वो घर बन जाता है। जबकि खुदा ने इंसान और एनिमल्स के अंदर डिफरेंट इमोशंस रखे हैं, लेकिन मैं इंसान की बात करूंगी। जब कोई इंसान कुछ गलत करता है, चाहे वो इसे एक्सेप्ट करे या ना करे, उसको अंदर से पता होता है कि क्या गलत है और क्या ठीक है, क्या उसने गलत किया है। दूसरों के दुख को सुनकर रोना, आंसू आना, और दूसरों की खुशी की खबर को सुनकर खुश होना, हंसना, इमोशनल होना। खुदा ने लाइफ क्रिएट की है, मिट्टी से इंसान को बनाया, उसने बॉडी, सोल और स्पिरिट बनाई। उसने खाली बॉडी बॉक्स में उसने अपना सांस फूका और उसे स्पिरिट दी डोमिनेट करने के लिए, जबकि उसने एनिमल्स को सोल और बॉडी ही दी, उनके अंदर स्पिरिट नहीं दिया। लेकिन इंसान के अंदर उसने अपना स्पिरिट डाला। 1 थेसलोनियन 5:23 आयत ऐसा लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारी प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। इसमें लिखा है स्पिरिट, सोल और बॉडी, 3 चीजों से खुदा ने इंसान को बनाया है, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। इसलिए खुदा ने आदम को बोला, जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। आदम मरा था? नहीं, वो मरा नहीं था, वो वहीं पे खड़ा रहा, काफी साल तक जिंदा रहा। तो फिर उसमें क्या मरा था? उसका स्पिरिट, वो स्पिरिचुअली डेड हो गया। खुदा यहाँ पर उसके स्पिरिट की बात कर रहा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यू मस्ट बी बोर्न अगेन, मतलब नए सिरे से पैदा होना बहुत जरूरी है। खुदा ने एनिमल और ह्यूमन दोनों के अंदर कॉन्शियस और इमोशन दिए हैं, लेकिन स्टिल उनके बिटवीन बाउंड्रीज रखी हैं। जो आज तक मैंने स्टडी की है एनिमल्स या ह्यूमन के नेचर्स को देखा है, सो अकॉर्डिंग टू माई स्टडी, ह्यूमन हैव मोर सोफिस्टिकेटेड कॉन्शियस एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस देन एनिमल्स। आपने देखा होगा, एक जानवर दूसरे जानवर को मारता है, खाता है, उसके बाद वो अफसोस नहीं करता, ना ही दूसरे एनिमल्स बैठकर रो रहे होते हैं या पछतावा कर रहे होते हैं, बल्कि जब उनको दोबारा से शिकार मिलता है वो फिर से उनके ऊपर झपटता है और मारकर खाता है।
क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसने कोई गुनाह किया है, लेकिन इंसानों के अंदर कॉन्सेप्ट है ये चीज गलत है और ये चीज ठीक। अगर आप पढ़े साम्स चैप्टर 32 वर्स 9, तुम घोड़े और खच्चरों के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वह तेरे वंश में नहीं आने के। खुदा ने इंसान को दूसरे जीव जंतुओं के मुकाबले में ज्यादा समझ दी है, क्योंकि खुदा ने उसे स्पिरिट दी उसे डोमिनेट करने के लिए। लेकिन जब उसकी आत्मा मर जाती है, जब वो स्पिरिचुअली डेड होता है, तो वो रॉन्ग और राइट को गहराई से नहीं समझता। यहाँ पे एक और टॉपिक है, बाद में खुदा ने चाहा तो मैं डिस्कस करूंगी। इतना मैं बताना चाहती हूँ कि इंसान को खुदा ने हाई स्टैंडर्ड मॉरल वैल्यूज दी है। कभी आपने कोई ऐसा एनिमल देखा है कि जो इंसान बनने की प्रोसेस में है, इंसान की तरह उसका नेचर है, ये शादी करता है, घर बनाता है, खाता है, पीता है, काम करता है। एक जंगलों में रहने वाले इंसान को सिविलाइज होते देखा होगा, लेकिन एनिमल को कभी भी इंसान बनते नहीं देखा होगा। और ना ही साइंस के पास कोई ऐसा एविडेंस है जो ये बता सके कि इंसान एनिमल से आया है। साइंस भी एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग थॉट्स हैं, ओपिनियन हैं। और फिर अगर आप देखें लॉ ऑफ बायोजेनेसिस, तो उनके मुताबिक लाइफ कम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग लाइफ, और फिर ये लॉ वायलेट नहीं किया गया अंडर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। और ये बात बाइबल के साथ बिल्कुल एग्री है, क्योंकि खुदावंद जिंदगी है, ही इज लिविंग गॉड, और उसी से हमें जिंदगी मिली, उसी ने हमें क्रिएट किया। और लॉ ऑफ बायोजेनेसिस ये बाइबल को सपोर्ट करता है, जबकि एवोल्यूशन थीरीज जिस तरह से लाइफ को बताती है, उनके पास उन चीजों का कोई एविडेंस नहीं है। एवोल्यूशन थीरीज के मुताबिक बिलियंस ईयर्स में उन्होंने इंसान को बना दिया, लेकिन इंसान के अंदर जो इमोशंस पाए जाते हैं, इनका उनके पास कोई आंसर नहीं है। ये सब इमोशंस, जॉय, ग्लैडनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस खुदा ने इंसान के अंदर भरे। ये बाइबल हमें बताती है सारी बातों का आंसर। एक बात हमेशा याद रखें, एवोल्यूशनिस्ट के पास एक्सप्लेनेशन तो बहुत है, लेकिन एविडेंस फॉर नथिंग। लेकिन आज हम देखते हैं इंसान क्राउड को फॉलो करता है। अगर आप पढ़े एक्सोडस 23 वर्स 2, यू शैल नॉट फॉलो क्राउड टू डू इविल। इसलिए हमें क्राउड को फॉलो करने की जरूरत नहीं, बल्कि खुदावंद के वचन को फॉलो करें। आज के इंसान को फॉलो करता है, चाहे उसमें कितना भी बड़ा झूठ क्यों ना हो। खुदावंद का कलाम जो सच्चा है, बाइबल है, वो उन सारी बातों का जवाब देती है जो साइंस के पास भी नहीं है। आज हम देखते हैं किस तरह से एवोल्यूशनिस्ट इतनी बड़ी हिम्मत के साथ खुदावंद के वचन के खिलाफ, खुदा के खिलाफ खड़े हैं। और क्योंकि इनके मुताबिक खुदा नहीं है, तो इसलिए इनके अंदर किसी गुनाह का डर भी नहीं है। इसलिए खुदा नहीं है तो डर भी नहीं है। चाहे मर्डर करो, चोरी करो, जो भी करो, किसी चीज का खौफ नहीं, क्योंकि उनके मुताबिक उनको कोई जज करने वाला नहीं। सोचिए, अगर आज इंसान अगर किसी भी गुनाह से बचने की कोशिश करता है, तो वो खुदा की वजह से करता है, क्योंकि उसके मुताबिक अगर वो कुछ ऐसा गलत करेगा तो उसके साथ भी ऐसा होगा, या फिर एंड के दिनों में उसको सजा मिलेगी उसके गुनाहों की। इनके अंदर सारी बातों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जो इनके अंदर कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन को लीड करता है। एवोल्यूशन एक ऐसा मिथ है जो एथियस्ट ने खड़ा किया हुआ है और हजारों लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। ये सारी बातें स्कूलों में आम पढ़ाई जाती है और खुदावंद के चैप्टर को, क्रिएशन के चैप्टर को बाहर निकाल दिया है। हजारों लोग इस दुनिया के अंदर जिन्होंने खुदावंद को छोड़ दिया, और इन्हीं एजुकेशन की वजह से उन्होंने सिर्फ खुदा को नहीं छोड़ा, बल्कि वो बड़े बड़े क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत से आगे बढ़ना है। खुदा नहीं है, ना ही वो खुदा के ऊपर किसी तरह से डिपेंडेंट है, क्योंकि वो खुदा पर बिलीव नहीं करते, इसलिए उनको किसी खुदा का डर भी नहीं, ना सिन का। अगर आज आप इस दुनिया की स्टडी को करें, प्रेजेंट को चेक करें, हिस्ट्री को चेक करें, पता चलेगा कि सिर्फ चर्च है जो इनके सामने स्टैंड करता है। दूसरे रिलीजन्स को ये कुछ नहीं समझते, ना ही एक्चुअली उनके पास इनकी बातों का जवाब है जो इन्हें सेटिस्फाइड कर सके। आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, इन्हीं में से हैं जिन्होंने यीशु पर बिलीव, यीशु को अपना लॉर्ड एंड सेवियर एक्सेप्ट किया है। फिर लैंग्वेज के बारे में, सारी भाषाओं के बारे में आज पूरी दुनिया में बोली जाती है। एवोल्यूशनिस्ट के पास इसका कोई आंसर नहीं है, लेकिन बाइबल इन बातों का आंसर करती है। ये सारी लैंग्वेजेस खुदा ने क्रिएट की है, किस तरह से खुदा ने उन्हें स्कैटर कर दी। इस तरह से बाइबल के अंदर बहुत ऐसी बातें पाई जाती है, इसमें हमें ऐसी नॉलेज मिलती है तो ना तो किसी और किताब से, ना ही साइंस के पास किसी तरह का आंसर है। खुदावंद का वचन, इंसान चाहे कितना भी भाग ले, लेकिन खुदावंद का वचन ये बताता है कि एवरी नी शैल बाउ बिफोर हिम, हर घुटना यीशु के सामने झुकेगा।